हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की तैयारी जो भी चल रही है अब हो चुकी होगी। ठीक है। अब मैं कुछ काम की चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती कि वो कैट में बहुत अच्छे परसेंटाइल ले आएंगे, लेकिन वो उस दिन ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे उनके काफी अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं। इवन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके मॉक टेस्ट में 20-30 परसेंटाइल आते थे और कैट में 95+ आए हैं, है ना। तो अगर आप लोग ये सब चीज ध्यान से समझ लोगे, और मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा मानना है अगर उसमें से 10 लोगों ने भी बात मान ली और उनके परसेंटाइल इंक्रीज हो गए तो मेरा ये वीडियो बनाने का काम सफल हो गया। ठीक है, तो बस ध्यान से आपको सुनना है कि करना क्या है। देखो, पढ़ना नहीं, जैसे आपने थंबनेल की हेडिंग में भी देख लिया होगा, है ना। अब हम सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपका जो रोज चल रहा है वो चलने दो, जैसा चल रहा है, अलग से स्ट्रेस मत लो कि यार ये भी करना है वो भी करना है। बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दे लेना, आपके परसेंटाइल काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और इवन मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपके किसी मॉक में 20-30 परसेंटाइल भी आ रहे होंगे, बस मेरी ये बात मान लेना, आपके परसेंटाइल 95+ आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को खूब सारा शेयर कर देना, जो भी लोग आप सोच रहे हो अच्छे परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आप जानते हो हम लोग मार्केटिंग तक नहीं करते। और बस इसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना कि टेस्टिमनी जरूर लिख दिया करो, मुझे पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। पहले ये वाली चीज मैं काफी बार समझा चुका हूँ, लेकिन आज फिर से समझना, जो लोग नए नए हैं चैनल से। देखो, मान लो 5 क्वेश्चंस का आपको एग्जाम आ रहा है। ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना, आपके जीवन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन पे तो एक बार में एक ही दिखता है। ठीक है, और इसमें आप रिलेट करना कि आप कहाँ हो, मतलब। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आया 22 की पावर 36 इंटू। सेकेंड क्वेश्चन आया, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आया 5 की पावर 8 इंटू 17 की पावर 6 इंटू 19 की पावर 4। थर्ड क्वेश्चन मान लो आ गया, है ना। फोर्थ मान लो ये आ गया, और फिफ्थ क्वेश्चन आ गया ये। अब ध्यान से देखना, कोई भी एग्जाम होता है पूरा बैलेंस होता है ना। इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, इवन आप में से मैक्सिमम बच्चे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग उन क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं जो हमसे नहीं बन रहे होते। फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट जाते हो वहां की भी फैकल्टी से पूछते हो कि सर ये कैसे करेंगे अगर आ गया तो। बेसिकली आप उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो आपसे बन सकता है। पॉइंट समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है जो आपसे बन सकता है, आप उन पे अब फोकस मत करो जो आपसे नहीं बन सकता। ठीक है, अब मान लो ये जो पेपर है, इसमें 2 क्वेश्चन करके ही मेरा कट ऑफ निकल जाता, है ना। 2 क्वेश्चन का मतलब आउट ऑफ 5 मिनट्स का पेपर है, 2 क्वेश्चन में ही मान लो मैं 95 आ जाएंगे। अब होता क्या है, देखो, मान लो इस बार भी 3 lakhs लोग कैट देने वाले। ठीक है, अब होगा क्या, पहला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कंपटीशन ऑटोमेटिक 1.5 लाख की हो गई, आधे लोग खत्म, है ना। बोलेंगे यार ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, किस टाइप के क्वेश्चन आ गए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी कई लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। ठीक है, थर्ड के बाद तो जो कुछ लोग सरवाइव करके बचे कुचे यहां तक पहुंचे थे, वो भी खत्म। मैक्सिमम मतलब मान लो इतने केस में आपके 2 लाख से ज्यादा बच्चों का गिव अप हो चुका है यहाँ तक। इवन 2 लाख भी कम बोल रहा हूँ, आप मान के चलो 2,40,000 अप्रोक्स, अगर 3 लाख दे रहे हैं तो। असली कंपटीशन आखिर के 50-60 थाउजेंड में आएगा, वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आप में से इसमें क्या होता है, साल भर पढ़ाई की, शुरू के पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, देख के घबरा गए, दूसरा आया फिर घबरा गए। इवन कई लोगों के तो हाथ पैर से पसीने निकलने लगते हैं, क्या ये क्या हो गया, बहुत पैनिक कर जाते हैं, अब घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सब सोचने लगते हैं। ठीक है, अब इनसे तो कंपटीशन वैसे इनके कम परसेंटाइल आ गए। दूसरा क्या होता है, अब मान लो किसी की मैथ्स बहुत तेज है ना, मैथ्स बहुत तेज है, अब वो क्या करेगा, दिल पे ले लेगा या फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझसे करना है, या फर्स्ट मान लो उसने छोड़ भी दिया, सेकंड बोलेगा छोटी छोटी पावर सॉल्व करूं या थर्ड सॉल्व करूं। वो इन दोनों को ट्राई करने में ही पूरे 5 मिनट खत्म कर देगा, और अगर एक आध कर भी लिया तो इसके 70 के आसपास परसेंटाइल आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एम जा सकता था तो इसके 70 परसेंटाइल ही आएंगे, एम नहीं जा पाएगा। अब आते हैं कुछ मेरे जैसे लोग, है ना, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अब हम क्या करेंगे, पेपर देखना, अब समझना, है ना।
इवन कई लोग आपने जीवन में देखा होगा ना, टॉपर होते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता, वो इसी कंडीशन में होते हैं, दिल पे ले लेते हैं क्वेश्चंस को। अब हमें दिल पे कुछ नहीं लेना है ना। पहला क्वेश्चन ये देखा, मैं मन ही मन सोचूंगा कोलकाता इस बार तुम जीत गए, है ना, अच्छा क्वेश्चन बनाया, शाबाश, उसको दो तीन शाबाशी दे दी। सेकंड देखेंगे, सोचेंगे यार ये भी फालतू का, ये करने लायक नहीं है, कलकत्ता से बोलूंगा गुड, इस बार तुमने अच्छी मेहनत की है पेपर बनाने में, ठीक है। थर्ड, थर्ड लगेगा कि यार थोड़ी सी मेहनत करूंगा हो जाएगा, लेकिन इसको अभी नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में, तो एक मार्क का ऑप्शन होता है, इसको मार्क कर देंगे कि आएंगे तेरे पे बाद में आएंगे। तो नॉर्मली ये थ्री क्वेश्चंस अपन ने रिजेक्ट करने में 1 मिनट ही लगाया, ये होती मेन बात। और भाई कई बच्चे क्या करते हैं, इन 3 क्वेश्चन में 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते कि अरे इस पेपर में आसान क्वेश्चन भी थे, और बाद में वो बोलते हैं यार ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था, ये था क्या पेपर में। अब देखो मेरे पास 4 मिनट बचे, ये तो 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, मान लो 1 मिनट में ये दोनों भी मैंने कर लिए, है ना, तो मेरे 95 परसेंटाइल कहीं नहीं गए। ये होता है परसेंटाइल लाने का तरीका, ठीक है। तो 2 मिनट आउट ऑफ 5 मिनट, अगर 5 मिनट का पेपर है, 2 मिनट में ही मेरे 95+ परसेंटाइल आ चुके हैं। अब मेरे पास 3 मिनट और बचे, तो जो टाइम लोगों ने शुरू में खराब करके डिमोटिवेट हो गए थे, वो काम मैंने ना करके शुरू के 2 मिनट में ही अपना एम का कट ऑफ निकाल लिया, है ना। अभी भी मेरे पास 3 मिनट बचे, अब यहां से अपन रैंक की सोचेंगे। तो अपन ने थर्ड क्वेश्चन पे बोला था आएंगे तेरे पे, अब हम इस पे आएंगे। मान लो नेक्स्ट 2 मिनट्स में ये हुआ, है ना, मान लो नेक्स्ट 2 मिनट्स में ये हुआ, तो 4 मिनट में एक क्वेश्चन और हो गया, मेरे 99+ तो अब आ ही जाएंगे। अब जो होता है ना आखिरी का टॉपर, तो कुछ बच्चे विरले या कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों में से भी कुछ एक आध कर लेंगे, तो उनके 100 परसेंटाइल के आसपास भी आ जाएंगे। हाँ, अगर मेरे पास मान लो एक आध मिनट बचा है, और शुरू के 2 क्वेश्चन है, और ऑप्शन में मैं हो सकता है यूनिट डिजिट से कर लूं, अगर चारों क्वेश्चन की, चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग है, अगर वो दिखी तो एक आध क्वेश्चन में और बना दूंगा। तो ये होता है पेपर देने का तरीका। इसको ध्यान से आप समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि देखो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। अब देखो बेसिक एक थंब रूल जो होता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आया उसके भी आपको 3 मार्क्स मिलने, जो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन थे। 2+3 बोला उसने, उसके भी 3 मिलने। तो मैं ये क्यों करूं, पॉइंट समझ रहे हो। अगर 3 मार्क्स मुझे ये भी दे रहा है, 3 मार्क्स ये भी दे रहा है, तो मैं इसको क्यों करूं। अब आप में बस यही एक गड़बड़ हो रही है, समझ रहे हो। आप उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो जो हमें करने ही नहीं है। इवन आप उस क्वेश्चन में उलझ गए जो इवन मैं खुद एग्जाम में करके नहीं आऊंगा। पॉइंट समझ रहे हो। इवन आपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखी होगी, मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आप देखना अपन क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं, है ना। वो आसान तरीके से देखना आना चाहिए, और एक बार वो नजरें आ गई, अभी भी 2-3 दिन है, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो, इवन मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उन्होंने कहा था मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आखिरी के एक आध दिन पहले मत देना चलेगा, लेकिन अभी मॉक टेस्ट दो, और दो किस तरीके से, ये जो मैं सिखा रहा हूँ। टफ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट मत करो। टफ क्वेश्चन आया बोलना, अपनी फैकल्टी से आके बोलना सर इस बार का मुक आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, गुड। लेकिन जो जो इजी है उसको तो करो, वहीं से देखना आपके परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएंगे। इवन आप ध्यान देना, जब आप एलआरडीआई का सेट लगाते हो मॉक टेस्ट में, कई बार हो सकता है 40 मिनट ऐसे ही निकल जाते हो, आपके परसेंटाइल नहीं होते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा, आपसे अगर एक सेट बन गया तो सीधे आपके 88-87 परसेंटाइल आ जाते होंगे, या 2 सेट बन गए तो सीधे 99 आ जाते होंगे। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है उस मॉक में आपने सबसे पहले इजी सेट पिक कर लिया हो। तो हमें कैट में भी तो यही करना है, खत्म। इतू सा काम करना है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतना कोई लोड नहीं है जीवन में। ठंडे दिमाग से पेपर देने जाओ, आसान क्वेश्चंस को देखो, आराम से आपसे बनेगा, और अच्छा बन गया तो आपके परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।